बना लिया है और अयोध्या वासियों का समर्थन ले लिया है। भगवान ने इंद्र से बात की, इंद्र से कहा पहले ये बताओ तुम देवताओं ने प्रार्थना की थी? हाँ, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता। इंद्र बोला हाँ प्रार्थना तो की थी। क्यों की थी प्रार्थना? इसलिए कि राक्षसों का अनाचार अत्याचार ज्यादा बढ़ रहा है और इतना अत्याचार अनाचार बढ़ रहा है कि राक्षस आज पृथ्वी को सुखी नहीं रहने दे रहे। पृथ्वी कांप रही है, गौ रो रही है। आज गौ माता की बड़ी दुर्दशा। क्यों भाई? उन राक्षसों के टाइम में तो दुर्दशा थी। मैं तो कहता हूं, लोग कहते हैं कि रावण मर गया, लोग कहते हैं कुंभकर्ण मर गया, लोग कहते हैं खरदूषण मर गया, लोग कहते हैं त्रिशरा बाली मर गया, लेकिन मैं कहता हूं कि गौ की दुर्दशा आज भी है। बोलो है कि नहीं? गौ माता की दुर्दशा आज भी है। ये कहाँ मर गए हैं? मैं कहता हूं कि ये तो मर के चले गए हैं, लेकिन वसीयतनामा लिख के चले गए हैं। जो लोग गौ माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, याद रखना मैं कहता हूं कि उनको हम मानव नहीं कह सकते हैं प्यारे। कैसे कहें? कैसे हिम्मत पड़ेगी मेरी? जब आप गाय माँ की सेवा नहीं कर सकते हो, हम कैसे कहेंगे कि आप मानव? आप कहते हो कि महाराज गाय को हम कहाँ रखें, सेवा करने वाला कोई नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बेटे नौकरी कर रहे हैं, अथवा नौकरी नहीं कर रहे तो व्यापार कर रहे हैं, मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं। इच्छा तो है कि गाय घर में रहे, सेवा करें, लेकिन कोई सेवा करने वाला नहीं है महाराज, तो मजबूरी है। अब चाहे आप मानव कहो चाहे दानव कहो, चाहे जो कहो, आपकी मर्जी है, जो आपको कहना हो सो कहो, लेकिन नहीं, विकल्प है। क्या विकल्प है? हमें अगर गौ सेवा का विकल्प चाहिए तो एक गाय को ही हम गोद ले लें और किसी गौशाला में उस गाय को रख दें और वर्ष भर का जो भी खर्च उस गाय पर आता है वो हम अपनी तरफ से दे दें प्यारे। गौ माता की सेवा हो जाएगी। ये विकल्प मैंने बताया है, लेकिन आपका मन नहीं है अगर सेवा करने का तो ये बात अलग है। बोलो गौशाला विकल्प बन जाएगी कि नहीं? और हर हिंदू एक एक गाय को अगर गोद ले ले, ईमानदारी से बताओ, नंबर 1 की गौशाला चलेगी आपके क्षेत्र में? बोलो चलेगी कि नहीं चलेगी? एक एक हिंदू अगर एक एक गौ को गोद ले ले और एक गाय का खर्चा वर्ष भर का वहन कर ले, तो मैं कहता हूं बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य गौशाला आपके क्षेत्र में चल सकती है। सोच लो तब। और यदि सोच नहीं पा रहे हो तो निश्चित है कि मानवता हमसे दूर होती जा रही है। हमारा चोला जरूर मानव का है, लेकिन मानवता हमसे दूर होती चली जा रही है। हम महात्माओं का संकल्प रहता है गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा। समझ गए हो कि नहीं? गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, अतिथि भक्त सेवा, ये इतने प्रकार की सेवाएं। कोई भी आश्रम हो, मैं कहता हूं छोटा सा आश्रम है, हरिशरण दास जी जहां रहते हैं, ईमानदारी के साथ बताओ, अगर आप पंगत के समय पर पहुंच जाएंगे तो जरूर कहा जाएगा प्रसाद पालो भाई, हैं? अगर आप पहुंच ही गए तो पानी के लिए पूछा, जब जलपान कर लो, लो प्रसाद, कुछ नहीं है तो ये प्रसाद ले लो। क्यों भाई? कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आश्रम छोटा सा है, हम लोगों के तो बड़े बड़े आश्रम हैं, तो बड़े बड़े आश्रम हैं तो 1000-2000 लोगों का रोज भोजन प्रसाद होता है हमारे यहाँ। जैसे अयोध्या में छोटी छावनी है, वहाँ पर अन्नपूर्णा भंडार सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे ज़्यादा सेवा, संत सेवा, भक्त सेवा होती। ऐसे चित्रकूट में कामदगिरि जो मेरा प्रमुख स्थान है, वहाँ पर हजारों साधु संत भक्तों की रोज सेवा होती है, नित्य भोजन आदि की व्यवस्था होती है। कोई भी व्यक्ति अयोध्या जाए, निश्चित रूप से सभी स्थानों में थोड़ी थोड़ी सेवा होती है, लेकिन विशेष रूप से मणिराम छावनी में सेवा होती है। कोई भी भक्त पहुंच जाए, कोई भी संत पहुंच जाए, उसे मालूम है कि मणिराम छावनी में पहुंचेंगे तो हम भूखे नहीं रहेंगे। ऐसे कोई भी संत भक्त चित्रकूट पहुंच जाए, उसे मालूम है कि कामतानाथ प्रमुख द्वार में हम पहुंचेंगे तो भूखे नहीं रहेंगे, वहां प्रसाद जरूर मिलेगा। ये चित्रकूट की परंपरा है और सभी संत जानते हैं कि कामदगिरि प्रमुख द्वार में सबसे बड़ी सेवा होती है। तो एक और संत सेवा गौ से, दूसरी ओर गौ सेवा। गौशालाएं भी खुली हुई हैं, उनमें गौ सेवा भी हो रही है।
भक्तों की सेवा आप पहुंच जाएंगे तो आपको ठहरने की व्यवस्था दी जाएगी। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप कितना शुल्क दोगे, आपकी श्रद्धा है, जो आपको देना हो दो, नहीं देना हो तो प्रेम से रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारे सेवा प्रकल्प जो चल रहे हैं ये मन का संकल्प है, लेकिन आप इस मन के संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम गोंडा जिले के अंतर्गत मंडप वाली माता स्वामी श्री हरिशरण दास जी महाराज के इस आयोजन में आए हैं। उसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? हरिशरण दास जी महाराज आपकी श्रद्धा भक्ति के माध्यम से जो लेंगे वो मुझे देंगे, वो कामदगिरि की सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा। बस यही माध्यम है, चाहे हरिशरण दास जी हो चाहे मैं स्वयं हूं, माध्यम है केवल। लेकिन लक्ष्य क्या है? तीर्थ में सेवा हो, आपका धन तीर्थ में चला जाए, वहां गौ सेवा में लग जाए, संत सेवा में लग जाए, भगवत सेवा में लग जाए। बोलो यही संकल्प है कि नहीं? यही संकल्प है प्यारे। अरे हम लोगों के कोई घर गृहस्थी तो होती नहीं है, बोलो भाई, जन्म से ही साधु हैं। छोटी उम्र थी उस समय, हमारी 9 साल की आयु थी जब हमारे विरक्त संस्कार हो गए। बोलो भाई, तो हमारा कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है, लेकिन ऐसा है जो भक्त परिवार है, जो सेवा करने वाले भक्त हैं, उन्हीं को हम अपना परिवार मान लेते हैं कि हम अपने परिवार के बीच में आए हैं, क्योंकि ये भक्तों का समाज ही हमारा परिवार है। इसलिए आप सबको इस आयोजन की सफलता के लिए मुक्त हस्त से दान करना चाहिए। वह दान आपका संत सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा, भक्त सेवा, भगवत सेवा, इन सेवाओं में लगेगा। और ये सेवा प्रकल्प कोई ऐसा नहीं है कि चित्रकूट धाम अयोध्या यहाँ से 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर होगा, क्यों भाई? लेकिन चित्रकूट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मुझे लगता है कि 250-300 किलोमीटर होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। 300 किलोमीटर की दूरी है, 300 किलोमीटर की दूरी है। एक बार जाके तो देखो जरा, कामता नाथ जी की परिक्रमा करो, कामदगिरि भगवान की, और वहाँ कामदगिरि भगवान के दरबार में संत सेवा और गौ सेवा देखो, देखो तो कि क्या हो रहा है, किस तरह से सेवाएं चल रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, संत सेवा अवश्य करनी चाहिए, भगवत सेवा अवश्य करनी चाहिए, माता पिता गुरुदेव की सेवा अवश्य करनी चाहिए। यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा परम धर्म है। इन सेवाओं को यदि आपने अपने हाथों से कर लिया तो निश्चित रूप से आपको परम धाम मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध पैदा हो ही नहीं सकता है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और लक्ष्य यही होना चाहिए कि इस धरती पर हम आए हैं और इस धरती पर आकर के हम ऐसा कार्य करें कि हमारा परलोक का मार्ग प्रशस्त हो, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध पैदा ना हो। मैं कहता हूं इस युग में आप मान लीजिए इतने प्रभावशाली हैं कि कोई भी अवरोध आएगा तो आप अपने प्रभाव से उस अवरोध को हटा देंगे, लेकिन जब आप दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो आपके साथ आपका प्रभाव जाएगा क्या? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके साथ क्या आपका प्रभाव जाएगा? आपके साथ आपका सोर्स जाएगा, लेकिन आपके साथ अनंत अवरोधों को हटाने के लिए किया हुआ पुण्य आपके साथ जाएगा। वो आपको निश्चित रूप से भगवान के धाम पहुंचाएगा, भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा और भगवान आपको सहर्ष स्वीकार करेंगे। इसलिए आप अपने लिए करें, परिवार के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए भी करें, निश्चित रूप से करें। और ये गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा और साथ ही साथ माता पिता और गुरु आचार्यों की सेवा, यही सबसे बड़ा पुण्य